देखो सभी छोटे बच्चे हैं यहाँ के, फर्स्ट यूकेजी सेकंड, बहुत अच्छा अपना टैलेंट दिखाया और मॉडल के थ्रू हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। बहुत बढ़िया लगा, वाकई में इंटरनेशनल बच्चे भी इंटरनेशनल होके जाएंगे इधर से। हमारे बच्चे 5-6 साल से यहीं पढ़ रहे हैं, पर इन साल में ना बहुत सुधार हुआ बच्चों का। जो सुविधा शहर में मिलती है बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस इंटरनेशनल स्कूल ने जो एक आगाज किया खेलों का, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, मैं बधाई देता हूँ। एक ही मंच पर आपको लगभग 4 राज्यों की संस्कृति देखने को मिल रही है, तो एक अनूठी परंपरा का कहीं ना कहीं आगाज किया है गाँव के अंदर। नेचर लिए हर बार कुछ नया ही लेके आएंगे ताकि जो बच्चों का मानसिक शारीरिक और विकास बढ़े उस चीज़ के लिए। यहाँ हम गांव के अंदर खारिया के पास वो फैसिलिटी देना चाहते हैं जो सिरसा के स्कूलों में मिलती है, वो यहाँ देना चाहते हैं। अगले साल के लिए भी हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि इस साल जो हमने आपको दिया, अगले साल हम आपको इससे भी कुछ हटके दे पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल दारिया में। दारिया वाला गांव जो कि अगर बात करें तो खारिया और जोधपुरिया गांव के बीच में स्कूल है, तो वो स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही अलग और यूनिक चीज़ जो है वो आज हम आपको जो है वो दिखाएंगे। आप देखते रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सिरसा के इतिहास में अब तक पहली बार ऐसी चीज़ जो है वो आज आप देखने वाले हैं। एडू स्पोर्ट्स फिएस्टा, ये आपने शायद ही नाम सुना होगा, या तो आपने स्पोर्ट्स मीट का नाम सुना होगा, या एजुकेशनल एग्जीबिशन का नाम सुना होगा, या मैथ एग्जीबिशन का नाम सुना होगा, या साइंस एग्जीबिशन का नाम सुना होगा। लेकिन एजू एग्जीबिशन या एजू स्पोर्ट्स फिएस्टा का नाम आज पहली बार सुन रहे हैं। तो जब अंदर चल करके हम आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे तो आप भी वाकई में कहेंगे कि वाकई में ये चीज़ जो है वो हम लोग पहली बार जो है वो देख रहे हैं। सबसे पहले एंट्री करते ही यहाँ पे आप देखिएगा, अलग अलग चीज़ एक एक पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप जो है वो बयां करती है। जो यहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं, कुछ महिला टीचर्स हैं। उसके बाद में ये छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, नन्हे मुन्ने बच्चे अलग अलग कलरफुल ड्रेसेस पहन करके जो है वो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई राम राम बोल रहा है, कोई नमस्ते बोल रहा है, कोई सत श्री अकाल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इस तरह से ये बच्चे जो है वो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद किस प्रकार से हम खेतों के अंदर कोई भी फसल का उत्पादन करते हैं, कोई भी फसल जो है वो उगाते हैं, वो किस प्रकार से मार्केट तक पहुंचती है, बीच में क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इस तरफ दोबारा से कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि एक बार यहाँ पे लेकर के आ जाए, तो ये सीजनल क्रॉप्स हैं। जैसे रबी की अगर बात करें तो रबी के अंदर जो व्हीट है, बार्ले है और ग्राम है, वो जो है यहाँ पे दिखा रखे हैं। और देखिएगा उसके बाद में जो खरीफ की फसलें, जेड की फसलें जो है वो कॉटन, राइस और ग्रीन ग्राम यानी कि हरे मूंग और चावल और नरमा कपास जिसको बोलते। आगे अगर बात करें तो ये सब्जियां जो है वो यहाँ पे बच्चों ने लगा रखी हैं। पोटैटो है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, पंपकिन है। और उसके बाद आगे सोइंग यानी कि समर, विंटर और मानसून, कौन से मौसम के अंदर मिट्टी में कौन सी फसल जो है वो, या किस तरह से कौन से पेड़ उगा सकते हैं या किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। एक्सॉन जर्मिनेशन जो है वो क्या है, कोल्ड, हीट है, एलिवेटेड है, यानी कि इस तरह से अलग अलग जो टेम्परेचर है, अलग अलग जो मौसम जो बनते हैं उसके हिसाब से जो वो यहाँ पे ये अलग अलग एक ही कैरेट के अंदर अगर बात करें तो प्लेट के अंदर 2 तरह की मिट्टी को जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये पंजाब है, उधर हरियाणा है, और उस तरफ अगर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो वो राजस्थान है, और उधर अगर बात करें तो केरला है। यानी कि अलग अलग 5 स्टेट को जो है वो अलग अलग 5 स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिएगा सरपंच साहब जो है वो अपने सर के ऊपर पगड़ी सजा करके जो है वो बैठे हुए हैं, और उसके बाद में ये महिलाएं और पुरुष जो है वो पंचायत के अंदर जो है वो आ करके खड़े हुए हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है वो यहाँ पे है। ये यहाँ पे इन्होंने पोटैटो, कैरेट, रेडिश वगैरह जो है वो ये उगा रखी है। तो यहाँ पे जो है वो आप देखिएगा
कि उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यहाँ पे मॉडल जो है वो बनाया हुआ है बच्चों के द्वारा। और यहाँ पे जो है वो ये ऑर्गेनिक उत्पाद जो पैदा किए हुए हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज कैसे जो है वो इनकी की जाती है वो चीज़ जो है वो यहाँ पे रख रखी है। और स्टोरेज के लिए हम आपको ले चलते हैं कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में किस प्रकार से यहाँ पे हम अपने जो उत्पादन किया हुआ जो फसलें हैं या सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं उनको जो है वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर कैसे रखते हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज के बाद जो है वो गोडाउन के अंदर जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। गोडाउन में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उनके अंदर जो है वो बोरियों के अंदर या बैग्स के अंदर पैक करके उनको जो है वो आगे गोडाउन के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद में जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, डायरेक्ट ट्रेडिंग हो गया। वो क्या चीज़ है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं लैपटॉप ले करके। और उसके बाद में ये ट्रेडिंग के जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है। और ये डायरेक्ट ट्रेडिंग है। डायरेक्ट ट्रेडिंग में क्या है कि फार्मर है, फार्मर के बाद इंटरमीडिएटर्स हैं और उसके बाद में कंज्यूमर हैं। यानी कि फार्मर से इंटरमीडिएट के पास जाएगी, जो बीच में हम जिसको दलाल बोल देते हैं या दुकानदार बोल देते हैं, और उसके बाद जो है वो कंज्यूमर के पास जाएगी। ये डायरेक्ट ट्रेडिंग का एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद में आ जाती है मार्केट। मार्केट के अंदर जो है वो तकड़ी बट्टा ले करके बनिया बैठा होता है और वो जो है वो आए तो उसको 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो जो है वो उस हिसाब से तौल करके जो है वो दे देता है। तो ये तो जो सिस्टम था ये हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से एनवायरनमेंट को लेकर के और जो फसलों की स्टोरेज को लेकर के, फसलों की टाइप को लेकर के यहाँ पे जो है वो बनाया गया था, कि दर्शाया गया था। चलिएगा, स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या? सर देखो, हमारा जो स्कूल है हमेशा कुछ नया लेके आने का प्लान करता है और ये हमारा एक बिल्कुल नया प्लान था जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे ना कैसे ये फसल जो है कैसे लगाई जाती है, जर्मिनेट की जाती है, जर्मिनेट की इफ़ेक्ट क्या है, जर्मिनेशन से लेकर काटने से लेकर ट्रेडिंग से लेकर मार्केट तक कैसे आती है, सारी चीज़ बच्चों को सिखाई गई है। और ग्राम पंचायत में बैठ के कैसे डिस्कशन होता है इसमें कि ये फसलें हैं, कौन सी फसल है, कैसे मार्केट में जा रही है, कैसे गोडाउन में रखी जा रही है, ये पूरा प्लान उसी का था जो आपने शायद वीडियो में दिखाया होगा कस्टमर हमारे जो देख रहे हैं उनको। तो ये एक नया प्लान है हमारा जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारा स्कूल हमेशा ये सोचता है कि हम कुछ नया लेकर आएँ। चलिएगा, अब अगले जो एजू एग्जीबिशन जो लगा रखा है, साइंस एग्जीबिशन है या एजू एग्जीबिशन है, उसकी ओर चलते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से बच्चों ने अलग यूनिक चीज़ें जो है वो दिखाने का प्रयास किया हुआ है। इस वीडियो को लेकर के, इस एनवायरो फेस्ट को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा, अभी एनवायरो फेस्ट देखने के बाद अब हम जो है वो एग्जीबिशन की ओर जो है वो चलते हैं। और एग्जीबिशन में जो है वो साइंस एग्जीबिशन है या को एजू एग्जीबिशन है, वो चीज़ हम आपको जो है वो दिखाने के लिए आज ले चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल दारिया के अंदर। और सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। क्या प्रोजेक्ट है? शायद ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि किस प्रकार से यहाँ पे बरसात होती है, बरसात के पानी को हम फिल्टर करके इकट्ठा स्टोरेज जो है वो किया जा सकता है, उसके बारे में ये बताया गया है। उसके बाद में आगे जो है वो ये सोलर सिस्टम है। यहाँ पे जो है वो इन्होंने जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि अर्थ जो है जिस पे हम रहते हैं, मार्स जो है वो किस प्रकार से उसकी क्या गतिविधि रहती है। अब यहाँ पे प्राइम ओड इवन नंबर्स जो है वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो ओड इवन और प्राइम नंबरों के आगे बटन लगा रखे हैं। आप जो भी बटन यहाँ पे दबाओगे तो बटन के माध्यम से आगे लाइट जो जलेगी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम आजकल के पक्के मकानों की और पक्के घर। और कुछ समय पहले की बात करें तो कच्चे मकान हुआ करते थे, तो इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिएगा, जानते हैं बच्चा इन दोनों के बारे में क्या कुछ कहता है। क्या कहना चाहोगे ये मॉडल के माध्यम से? ये कच्चा हाउस है और ये पक्का हाउस है। और ये कच्चा हाउस मिट्टी और कीचड़ से बनता है और ये पक्का हाउस ईंट और सीमेंट से बनता है। ठीक है,
मतलब कि पुराने ज़माने के मकान और नए ज़माने के मकान, यानी कि पहले घर कच्चे हुआ करते थे लेकिन दिल पक्के हुआ करते थे। आजकल मकान पक्के हैं लेकिन दिल कच्चे हो चुके हैं। उसके बाद ये ग्लोबल फैक्ट्री है, ये क्या है बताते हैं, जानते हैं बच्चों से। सर ये एक पोल्यूशन का मॉडल है। दिस इज़ अ फैक्ट्री नेम ग्लोबल फैक्ट्री। ये एक गैरेज है और ये एक हाउस है जिससे कि धुआं निकल रहा है। और सर देयर आर सम माउंटेन्स। ये एक रिवर है। जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो रिवर के अंदर जाता है, जो कि रिवर को गंदा करता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिएगा। नदियों को गंदा नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान होता है, वो बताया हुआ है। ये है डैम। डैम कैसे काम करता है ये बताइएगा। सर डैम के अंदर यहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है और अगर हमें जब भी इसकी नीड होती है हम इसे बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन घर पे भी कंजप्शन करता है, इरिगेशन में भी यूज़ होता है और इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसे निकालने के लिए यहाँ से वाटर को यूज़ कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। यानी कि डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और आगे खेतों के लिए, सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से पानी भी जो है वो हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री शायद ये है। तो ये है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे चलता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आगे हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह का ये मॉडल जो है वो दिया गया है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है और आज तक किसी भी एग्जीबिशन में ये देखने को नहीं मिला। पार्लियामेंट। गुड आफ्टरनून। फर्स्टली ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। इन्होंने बच्चों को एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू वी एक्सप्लेन। उन्होंने छोटा छोटा, देखो सभी छोटे बच्चे हैं यहाँ के, फर्स्ट यूकेजी सेकंड, बहुत अच्छा अपना टैलेंट दिखाया और मॉडल के थ्रू हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो मतलब कि बच्चों की ये अनूठी प्रतिभा निकल करके सामने आई है। कैसा लगा आपको ये मॉडल्स देख करके? बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया ताकि हम एक बुकिश नॉलेज की बजाय हम मॉडल के थ्रू उस चीज़ को अच्छे से गेट कर पाए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुछ एक मॉडल जो है वो यहाँ पे रह गए थे, ये बीच में जो है वो बनाए हुए हैं। ये बच्चों की खिलौना गाड़ी है। ये ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल की गाड़ी है। बच्चे अगर इसमें बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। और उसके बाद में ये आर्टिकल्स हैं और ये इंग्लिश के कुछ शायद मॉडल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स जो है वो ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, जो है वो ये आगे छोटे बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट हाउस जो है वो बनाया गया है। और आगे सीड जर्मिनेशन प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है कि सीड किस प्रकार से जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। और उसके बाद में ये प्रोजेक्ट देखिएगा, इस तरफ मैं कैमरा से से कहूँगा, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, यानी कि जो नदी का जो जल है उसके बारे में जो है वो उसकी महत्वता को बताया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स हैं और मॉडल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो चलिएगा, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे जो है वो एंट्री गेट जो है वो बनाया गया है। स्पोर्ट्स मीट में जाने के लिए ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल का स्पोर्ट्स डे है और स्पोर्ट्स डे के दौरान किस प्रकार से अलग अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन बच्चों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। Presenting the team as a lively and fun continental. This house belongs to Mrs. Pratibha Patil. We are going to start our event with the permission of our chief guest and the management members. Now I would like to request all the management members and our chief guest kindly. तो चलिएगा, मशाल मार्च होने के बाद जो है वो अब खेल इवेंट जो है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता जो है वो रखी गई थी और इसके साथ अगर बात करें तो आज अंतिम दिन फाइनल मुकाबले जो है वो होने हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर इस तरफ दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि लड़कियों का कबड्डी का मुकाबला जो है वो लगातार यहाँ पे खेला जा रहा है। फाइनल मैच जो है वो यहाँ पे कबड्डी का है। इसके बाद अगर बात करें तो अलग अलग इवेंट जो है वो 3 दिनों के अंदर
करवाए गए। कबड्डी के साथ अगर बात करें तो लॉन्ग जंप जो है वो लड़कों और लड़कियों के यहाँ पे जो है वो आयोजित करवाए गए हैं। इस खेल प्रतियोगिता के अंदर जो है वो लॉन्ग जंप में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसके साथ रिले रेस में जो है वो बच्चों ने जो है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, यानी कि दमखम दिखाया है। रिले रेस में बच्चों ने जो है वो अलग अलग इवेंट के अंदर जो है वो अगर बात करें तो रेस लगा करके जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है वो हासिल की है। इसके बाद अगर बात करें 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, यानी कि दौड़ का आयोजन भी जो है वो यहाँ पे इस खेल प्रतियोगिता के अंदर स्पोर्ट्स मीट के अंदर जो है वो अगर बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा जो है वो आयोजित करवाया गया है। इसके साथ अगर बात करें छोटे बच्चों की अगर बात करें तो लेमन रेस जो है वो लेमन रेस में छोटे छोटे बच्चे जो है वो दौड़ करके बच्चों ने जो वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो मनोरंजन किया और इवेंट के अंदर हिस्सा लिया। उसके बाद स्पून रेस है, स्पून लेमन रेस भी इसको हम कह सकते हैं। वो रेस जो है वो यहाँ पे बच्चों के द्वारा उसमें हिस्सा जो है वो लिया गया और नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा जो है वो काफ़ी अच्छी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन जो है वो किया गया है। उसके बाद 3 लेग रेस में भी जो है वो छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो हिस्सा ले करके जो है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे जैसे ही फाइनल मुकाबले जो है वो चल रहे हैं तो आप तस्वीरों में देखिएगा कि बच्चों के अभिभावक के साथ साथ जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे जो है वो इस मैच का इन फाइनल मुकाबलों का आनंद जो है वो उठाती हुई दिखाई दे रही है। चलिएगा सबसे पहले हम कुछ पेरेंट्स जो बच्चों के आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो जो है वो इस इवेंट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले अनिल डिडारिया हमारे साथ अर्जुन अवार्डी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी की बात करें तो ये जो स्पोर्ट्स मीट हो रही है और इसके साथ साथ 2 इवेंट और भी यहाँ पे जो है वो किए गए हैं, एग्जीबिशन भी लगाया गया, एनवायरनमेंट पे भी बच्चों को जानकारी दी गई। ओवरऑल कैसा आपको लगा? सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल स्कूल के तमाम जितने भी टीचर साहिबान हैं और स्कूल के संचालक उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ग्रामीण अंचल के अंदर इतना अच्छा प्रोग्राम किया। एक ही मंच पर आपने एग्जीबिशन की बात कर रहे हो, वहाँ आपने देखा होगा एक ही मंच पर आपको लगभग 4 राज्यों की संस्कृति देखने को मिल रही है। तो एक अनूठी परंपरा का कहीं ना कहीं आगाज़ किया है गाँव के अंदर, क्योंकि आज का जो माहौल है बच्चे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और खेलों से भी दूर हो रहे हैं, इसलिए इस इंटरनेशनल स्कूल ने जो एक आगाज़ किया खेलों का तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं बधाई देता हूँ। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, खेल कूद इनको सिखाए और सबका ख्याल रखे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगी है। ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब और इन सब का मैं बहुत मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद है। इन्होंने बच्चों को और गांव के उनके बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर स्कूल में प्रोग्राम किया, इनका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया लगा, वाकई में इंटरनेशनल बच्चे भी इंटरनेशनल होके जाएंगे इधर से। ग्रामीण स्तर पे अगर देखें तो बहुत अच्छा इवेंट है जी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, छोटे लेवल पे छोटे गांवों में इस तरह से प्रोग्राम नहीं हो पाते। इन्होंने ये जो बना रखा है बहुत बढ़िया शानदार किया है। जो प्रदर्शनी भी लगी थी बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी जी, और जो मैच हो रही हैं वो भी अच्छे हो रही हैं। ठीक है, हमारे बच्चे 5-6 साल से यहीं पढ़ रहे हैं, पर इन साल में ना बहुत सुधार हुआ है बच्चों का। जो सुविधा शहर में मिलती है बच्चों को वो ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ जी सर, बच्चों में टैलेंट है और ये स्कूल वाले पूरी कोशिश करें बच्चों को उभारने की, भी शहर वाली वो जो सुविधा है वो गांव में दी जाए। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। लगता है कि इंटरनेशनल नाम है तो सुविधा भी दे रहे हैं इंटरनेशनल। हाँ जी सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी। इसको लेकर कहना चाहेंगे ये बहुत अच्छा है, बच्चों का प्रोग्राम है जी। बच्चे भी होनहार है स्कूल के, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं ये बच्चे। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। अलग तो खेल और करान ला रहे अलग ही है। हाँ अलग ही। अच्छा ठीक है। चीफ गेस्ट से बातचीत करते हैं। मैम सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स मीट, इसके साथ साथ एग्जीबिशन और एनवायरनमेंट पे स्पेशल बच्चों की पेशकश यहाँ पे देखने को मिली है, कैसा कदम आप मानते हैं? बच्चों के लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा गेम है, इससे एक्सरसाइज होती है बच्चों की। खेलों का मतलब हमारे जीवन में बहुत महत्व है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेल में भाग देना चाहिए। ठीक है।
शुक्रिया बातचीत के लिए। स्कूल की प्रिंसिपल हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, अभी हमने देखा काफ़ी अच्छा प्रयास स्कूल के द्वारा जो वो किया गया है, खास तौर पे अगर बात करें तो एनवायरनमेंट को लेकर के जो प्रदर्शनी बच्चों ने लगाई है, 4 स्टेटों को रिप्रेजेंट किया है। आने वाले समय में इन फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट इस तरह के कुछ अलग यूनिक हटके आने वाले हैं? बिल्कुल सर, आने वाले, पर अभी बता दूंगी तो सीक्रेट क्या रहेगा। तो नेचर लिए हर बार कुछ नया ही लेके आएंगे ताकि जो बच्चों का मानसिक, शारीरिक और विकास बढ़े उस चीज़ के लिए। मैम, जो एनवायरनमेंट पे आपने जो एक प्रदर्शनी लगाई है बच्चों ने, उसका मेन मोटिव की अगर बात करें तो क्या? एक्चुअल में पता है क्या है कि ये एरिया ग्रामीण एरिया है, तो लोग थोड़ा सा उस चीज़ों में ज़्यादा फिट हो जाते हैं और बहुत अच्छी से बच्चों से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उनका अपना एटमॉस्फेयर वैसा होता है, तो इसलिए हमने उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। चेयरमैन सर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि मेन मोटिव पूरे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के? देखिए, बच्चों के जो हमने साइंस के प्रोजेक्ट बाहर लगाए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट आपने देखे हैं, ये बच्चों ने ही अपनी मेहनत से बनाए। मटेरियल स्कूल ने दिया और सभी प्रोजेक्ट यहाँ स्कूल में ही इन्होंने बनाए और बच्चों की नॉलेज गेन हो इससे। और यहाँ हम गाँव के अंदर खारिया के पास वो फैसिलिटी देना चाहते हैं जो सिरसा के स्कूलों में मिलती है, वो यहाँ देना चाहते हैं। ठीक है सर, अगर बात करें तो एनवायरनमेंट का अब तक मैं इतने सारे स्कूलों में प्रोग्राम कवर कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा मुझे प्रोजेक्ट जो है वो कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये आइडिया कहाँ से लेकर के आए? ये आइडिया जो है अनन्या मैडम ने दिया। आई एम द चेयरमैन ऑफ द स्कूल। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने पूरा कल्चरल कवर किया था, बस इस टाइम हमारा इस सेशन में हमारा ये था कि पेरेंट्स को कुछ अलग देंगे जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीखें। जैसे हमने साइंस एग्जीबिशन रखा हुआ है, बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, आपने देखा होगा बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया है उसमें इवन सेल तक भी यूज़ हुआ है, तो वो बता रहे हैं कि हमने ये ऐसे बनाए हैं। तो हमने बिल्कुल भी किसी बच्चे की हेल्प नहीं की, बच्चों ने खुद ये अपना इनपुट दिया इसमें। वो हम बताना चाहते थे कि बच्चे को अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों का सेम माइंड होता है, बट उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ऐसे ही ग्राम पंचायत, हमने अलग अलग स्टेट्स बताए हैं ताकि बच्चे अवेयर हों कि राजस्थान में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, कौन सा आउटफिट पहनावा यूज़ होता है, हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, कौन सा आउटफिट यूज़ होता है। तो बच्चों को इस चीज़ की भी नॉलेज देके बच्चे, आप ये देखिए, आपने देखा है तो काफ़ी कुछ पेरेंट्स को भी जानने को मिला नया, और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द पेरेंट्स। तो अगले साल के लिए भी हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि इस साल जो हमने आपको दिया, अगले साल हम आपको इससे भी कुछ हटके दे पाए, वो मेरा आपसे वादा है। मतलब कि अगले साल इससे कुछ अलग हटके मिलने वाला है? बिल्कुल। लास्ट ईयर हमने कल्चरल दिया था, इस साल हमने स्पोर्ट्स, कल्चरल और एजुकेशन मिक्स था। अब कमिंग ईयर में हम कुछ अलग ऐसा करेंगे जो अभी हम रिवील नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हम आपको कुछ अलग ही देंगे। ठीक है। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो हर साल आपको कुछ हटके जो है वो देने वाला है। कुल मिलाकर के यूं कहें कि महज थोड़े से समय के अंदर ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल ने इस इलाके के अंदर अपनी एक अनूठी छाप और अनूठी छवि जो है वो बना ली है, जो कि पेरेंट्स के मुंह से हमें सुनने को मिली है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा शो के मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।